10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी कविता सुंदर भारत। कविता का नाम सुंदर भारत। भारत हमारा देश है। सुंदर बोले तो इसकी सुंदरता के बारे में ये पोयम में दिया गया है। कवि श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक। पोयम का नाम सुंदर भारत। पहले हम लोग थोड़ा कवि के बारे में पढ़ लेते हैं। कवि परिचय। श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक का जन्म 11 जनवरी 1859 को उत्तर प्रदेश के जौधरी नामक गांव में हुआ था। पाठक जी का जन्म श्रीधर पाठक जी का जन्म 11 जनवरी 1859 1859 11 जनवरी 1859 11 जनवरी 1859 को स्टेट उत्तर प्रदेश गांव जौधरी नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौधरी नामक गांव में हुआ था 11 जनवरी 1859 में। इनकी शिक्षा संस्कृत और फारसी में हुई। ये पढ़ाई लिखाई संस्कृत और फारसी। संस्कृत बोले तो मालूम ही है और फारसी बोले तो मुस्लिम लोग का एक लैंग्वेज होता है उर्दू फारसी। तो ये उस टाइम में दो ही लैंग्वेज था, संस्कृत और फारसी। तो ये दोनों लैंग्वेज में पढ़ाई लिखाई किए। पढ़ाई लिखाई पूरा होने के बाद सरकारी सेवा करने के पश्चात ये गवर्नमेंट जॉब में लग गए। सरकारी सेवा करने लगे। सरकारी सेवा बोले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पश्चात वे प्रयाग में आकर रहने लगे। जब ये रिटायर हुए हैं नौकरी से, गवर्नमेंट जॉब से, तब ये आकर प्रयाग में रहने लगे। प्रयाग वहीं उत्तर प्रदेश में ही है। इन्होंने ब्रज तथा खड़ी बोली में कविताएं लिखी। उत्तर प्रदेश का एक लैंग्वेज है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो है सो कृष्ण भगवान का भाषा था। ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली शुद्ध हिंदी, खड़ी बोली में कविताएं लिखी। ब्रज भाषा और खड़ी बोली में, खड़ी हिंदी में क्या है कविताएं लिखी। इनकी मुख्य रचनाएं, अब इनका फेमस रचना कौन सा है तो मनोविद, कश्मीर सुषमा, धन विनय, वानस्पक, देहरादून, गोखले, गुना पुष्पक, गोपनीय, गोपिका गीत एवं भारत गीत है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सा है? मनोविद, मनोविद, कश्मीर सुषमा, धन विनय, वानस्पक, देहरादून, गोखले, गुना पुष्पक, गोपिका गीत एवं भारत गीत है। अपने खड़ी बोली में काव्य रचना पर पद व गद्य में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। ऐसे देख जितना भी पोयम रहता है वो संस्कृत लैंग्वेज से रिलेटेड रहता है, संस्कृत वर्ड ज़्यादा रहता है, मगर इनका जो था पोयम वो शुद्ध हिंदी में मैच करता था। खड़ी बोली बोले तो शुद्ध हिंदी। काव्य रचना जो हम लोग बात करते हैं ना, इसी को बोलते हैं खड़ी बोली। शुद्ध काव्य रचना कर पद एवं गद्य में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। अब क्या है तो ये जो है ना पद और गद्य, कहानी और कविता है ना, दोनों को एक जैसा करना मतलब करने का प्रयास किए। हम लोग में कविता का अलग रहता है सेंटेंस और कहानी का अलग रहता है, तो वही दोनों को इक्वल करना चाह रहे थे। इन्होंने अंग्रेजी तथा संस्कृत की पुस्तकों का पद अनुवाद भी किए हैं। ये जो है श्रीधर पाठक जी, ये इंग्लिश और संस्कृत का पोयम को भी हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं। कौन सा? इंग्लिश और संस्कृत के पोयम को हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं। वे प्राकृतिक सौंदर्य, स्वदेश प्रेम तथा समाज सुधार की भावनाओं के कवि थे। अब इनकी कविता की विशेषता क्या था तो प्राकृतिक सौंदर्य। यही हमारा सुंदर भारत है ना, इसमें प्रकृति के बारे में ही बताया गया है। स्वदेश प्रेम, इसमें
अपने देश से प्रेम के बारे में, 2 पद प्राकृतिक सुंदरता के बारे में और 2 पद हमारे देश की विशेषता के बारे में बताया गया है। तथा समाज सुधार की भावनाओं के कवि थे तथा सोशल चेंजिंग के लिए, समाज सुधार का भावना से ऐसा पोएम लिखते थे जिससे सोसाइटी में कुछ मैसेज जाए। तो ये तो अभी तक हम लोग श्रीधर पाठक जी के बारे में पढ़े। पोएम का नाम सुंदर भारत। इस कविता में, सुंदर भारत कविता के कवि श्रीधर पाठक हैं। इस कविता में इन्होंने भारत देश के प्राकृतिक एवं दर्शनीय सौंदर्य का चित्रण बड़े सुंदर ढंग से किया है। कवि कहते हैं भारत देश की शोभा निराली है। कवि क्या कह रहे हैं कि भारत देश का शोभा जो है निराली है। हम लोग पोएम का अर्थ नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।